Hello everyone, welcome back to the course of circuit analysis. So last lecture हमने डिस्कस किया बेसिक ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ कुछ बेसिक्स फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होंगे और फिर कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हम निकालेंगे, इन्वर्स लाप्लास कैसे निकालेंगे. तो लाप्लास के बारे में जितनी चीज़ें हम जान सकते थे वो हमने भी अपना बेसिक पिछले लेक्चर में किया. आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि लाप्लास हमारे कितने काम का है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसके लाप्लास के एप्लीकेशन हैं, तो कैसे हमारी चीज़ों को, हमारे कैलकुलेशंस को लाप्लास जो है वो ईजी बनाता है. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन. कल हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कंपैरेटिवली इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर लाप्लास यूज़ कर रहे हैं तो. ठीक है, तो कैसे करेंगे दिख रहा है आपको. वाई डैश 3y डैश, डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और ये. ठीक है, तो ये d2y/dt2 है एक तरह से, ये 3dy/dt है, ये 2y है, ये. ठीक है, तो लाप्लास अगर हम ट्रांसफॉर्म लगाएं तो आप क्या लिख सकते हैं, d2y/dt को क्या लिख सकते हैं कल जैसे हम कर रहे थे, s² ys माइनस s y0 माइनस y डैश 0. इनिशियल कंडीशन है सब. अब चूंकि इनिशियल कंडीशन सब जीरो ही है तो ये सब सारे टर्म जीरो होने हैं, सिर्फ ये बचेगा. ठीक है, लेकिन हम लिख लेते हैं पहले, आपका रिवाइज भी हो जाए. y डैश को क्या लिखेंगे 3, y डैश को आप लिख सकते हैं s ys माइनस y0. ठीक है, प्लस 2ys इज इक्वल टू t डेल t माइनस 1. ठीक है, t डेल t माइनस 1, डेल का होता है 1, डेल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, लेकिन डेल t माइनस 1 है तो डेल t माइनस 1 का क्या होगा, शिफ्टिंग हो गई, टाइम शिफ्टिंग, तो e टू द पावर माइनस s आ जाएगा. तो e टू द पावर माइनस s होने वाला है, लेकिन साथ में उसके क्या है, t और है, साथ में t और है. तो इसका मतलब कि t उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था. एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लीकेशन बाय t, तो t में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं माइनस साइन के साथ. ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन का लाप्लास क्या आने वाला है, सिर्फ इसका क्या आता, सिर्फ इसका आता e टू द पावर माइनस s डेल t माइनस 1 का, लेकिन जो कि t साथ में लगा हुआ है तो d/ds ऑफ नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो जितने जीरो वाले टर्म है वो सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल कंडीशन दोनों जीरो दी हुई है. y डैश 0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू भी 0. ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा ys अगर हम कॉमन कर लें तो अंदर इधर s². ठीक है, और यहाँ आएगा प्लस 3s, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस 2. ठीक है, उधर क्या हो गया, e टू द पावर माइनस s को आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा, सिर्फ e टू द पावर माइनस s ही आ जाएगा क्योंकि माइनस इधर आएगा, वो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, चलिए यहाँ से ys क्या हो गया, ys इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस s डिवाइड बाई s² प्लस 3s प्लस 2. ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन. इसको फैक्टर्स में कर लीजिए, नीचे वाले को ये दिख रहा है जैसे, क्या दिख रहा है, s प्लस 2 s प्लस 1 बन सकता है, तो बना लेते हैं इसको. ys आपका आ गया e टू द पावर माइनस s डिवाइड बाई s प्लस 1 इंटू s प्लस 2. इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, कितना आएगा देख लेंगे इसको. तो a बाई s प्लस 1 b बाई s प्लस 2, e टू द पावर माइनस को अलग रखिए, बस इतने का करिए पार्शियल फ्रैक्शन इसका. ठीक है, तो कल जो मेथड बताया था, अगर आपको लिखना है लेट्स से ys इज इक्वल टू
e टू द पावर माइनस एस बाहर कर लीजिए, तो a बाई एस प्लस वन लिखते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, s प्लस वन मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे सिर्फ इतने में, s प्लस वन मल्टीप्लाई करिए और जो भी फंक्शन आएगा उसमें s इक्वल टू माइनस वन रख दीजिए। s प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन बचेगा वन अपॉन एस प्लस टू, इसमें s की जगह माइनस वन रखेंगे तो वन आ जाएगा। इसका मतलब अंदर आने वाला है वन अपॉन एस प्लस वन। b की वैल्यू कितनी आएगी, s प्लस टू मल्टीप्लाई कीजिए और s की जगह माइनस टू रख दीजिए। s प्लस टू मल्टीप्लाई करेंगे, s प्लस टू वाला टर्म कैंसिल, यहाँ माइनस टू रखेंगे, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, इसका मतलब ये आने वाला है माइनस वन बाई एस प्लस टू। ठीक है, अब चाहिए आप इसका इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, तो आपको y2 मिल जाएगा क्या, वन अपॉन एस प्लस वन का इनवर्स लाप्लास क्या आना है, e टू द पावर माइनस टी। ठीक है, इसका आने वाला है e टू द पावर माइनस टी, और इसका आने वाला है क्या, e टू द पावर माइनस टू टी। तो इनका तो e टू द पावर माइनस टी आता और इसका आता e टू द पावर माइनस टू टी, लेकिन साथ में ये क्या दिखा रहा है कि एक एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, इसका मतलब जहां जहां t है वहां हमको t माइनस वन लेना पड़ेगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस एस बाहर है। इसका मतलब प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वाली। तो ऐसे तो होना चाहिए था इसका e टू द पावर माइनस टी इसका, लेकिन चूंकि ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t माइनस वन। इसका होना चाहिए था e टू द पावर माइनस टू टी, नहीं, लेकिन ये भी टर्म मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लग जाएगी ये। ठीक है, इस तरह से आप इनवर्स लाप्लास लेके अपना निकाल सकते हैं। करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा इजली आपने देखा, कुछ भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं, कोई भी फंक्शन इधर हो, इनपुट पे हम आराम से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सीधे सीधे अपने रिस्पॉन्स पे पहुंच सकते हैं। आप यहाँ डेल टी माइनस वन भी लगा सकते हैं साथ में, क्योंकि इम्पल्स इनपुट था तो साथ में इम्पल्स सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैसे सर्किट में हमारा जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करें। तो जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हम पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें हम अगर लाप्लास से करना चाहें, ठीक है, तो उससे भी बड़ा आसानी से चीज़ें हो सकती हैं। दो तीन चीज़ें जो स्टार्टिंग की है आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि जो सर्किट एलिमेंट्स हैं बेसिक, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये एस डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप कहें तो कैसे बिहेव करते हैं, इनके वोल्टेज करंट का रिलेशन क्या आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन सर्किट एलिमेंट्स। पहले रजिस्टर की बात करें, आर है, रजिस्टर आर है, तो इसमें सीधे सीधे अगर आप I इज इक्वल टू वी बाई आर या V इज इक्वल टू आई आर होता है टाइम डोमेन में, लेकिन इसको आप एस डोमेन में करेंगे तो भी सेम हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू आर इंटू आई एस। तो इसका मतलब एस डोमेन में भी आपका एलिमेंट यही रहने वाला है, एस डोमेन में भी आपका एलिमेंट यही रहने वाला है। इसकी बात करें इंडक्टर की, L, इसमें करंट I है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, ये टाइम डोमेन में ऐसा है। अगर तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप लिखते हैं V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। करेक्ट है। अब इसको अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें, डिफरेंशियल डेरिवेटिव टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखा है हमने, तो आपका ये हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू एल, अंदर एस आई एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे माइनस आई जीरो, यही होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का। ठीक है, इसको अंदर करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू आ गया एल एस आई एस और माइनस एल आई जीरो। देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर जो एल था, इसको अगर आपको लाप्लास डोमेन में रिप्लेस करना है एस डोमेन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पे एक एल एस का लगा दीजिए आप,
इम्पिडेंस L की जगह पे, और साथ में एक वोल्टेज सोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू है LI0, जो डिपेंड करेगी इनिशियली करंट में कितनी, इनिशियली इंडक्टर में कितनी करंट थी। ठीक है, तो इंडक्टर को अगर आप एस डोमेन में करेंगे तो ये इस तरह से होगा, माइनस प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस साइन है। इसकी वैल्यू होगी आपकी, इसकी होगी LI0, ठीक है, और ये है LS। तो इंडक्टर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इससे, ठीक है। और आपको अगर वोल्टेज सोर्स के, करंट सोर्स के टर्म में करना है रिप्रेजेंट, तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस को हम करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, इक्वेशन से ही पता चल रहा है, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन है इसलिए इसका मतलब ये वोल्टेज क्वांटिटी है, वोल्टेज सोर्स है। यहाँ IS मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज में तो वोल्टेज बन रहा है, तो किस चीज में मल्टीप्लाई होता है I की वोल्टेज बन जाए? इंपिडेंस में, रिएक्टेंस में, रेजिस्टेंस, इसी टाइप की चीजें हैं इंपिडेंस वाले में। इसका मतलब ये सीधे सीधे इसकी यूनिट अगर देखें तो ओम है, यहाँ L है, L की यूनिट होती है हेनरी, लेकिन जब एस डोमेन में आपने चेंज कर लिया तो ये आपका ओम में हो गया। तो सबसे खास बात यही है कि जब आप एस डोमेन में चेंज कर लेते हैं तो जब आप केवीएल लगाएंगे इक्वेशन, तो वो सिंपल समझिए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करिए उसको, उसकी वैल्यू LS है क्योंकि वो ओम में कन्वर्ट हो चुका है इंपिडेंस में, तो आपको वहां डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगा फिर। अब ऐसे जब केवीएल लगाते हैं, इंडक्टर पड़ता है तो LdI/dt ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन आप जब एस डोमेन में कर लेंगे समझिए सीधे ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, सिंपल रेजिस्टेंस है, LS की वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस की तरह डील करेंगे आराम से, हमारा सिंपल सर्किट, सिंपल लीनियर जो है इक्वेशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैपेसिटर के साथ क्या होगा? कैपेसिटर C है, मान लो इसमें करंट I है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, तो कैपेसिटर का I का इक्वेशन होता है CdV/dt, ठीक है। लाप्लास लेंगे अगर तो IS = C, अंदर क्या होगा SVS माइनस कुछ V0, ठीक है। अब आप अगर VS का इक्वेशन लिखना चाहते हैं वोल्टेज के टर्म में, VS = आपका हो जाएगा IS अपॉन CS, सॉरी IS अपॉन CS माइनस V0, नहीं ये उल्टा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा V0/S, ये आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं? इसको आप चेंज कर सकते हैं सिंपल पैरेलल सर्किट है, अगर पैरेलल सर्किट में आ गया CS इस तरह से, C था तो C को आपको कहाँ चेंज करना है? C रहेगा, साथ में एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू 1/CS हो जाएगी, ठीक है, I × 1/CS, I मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 1/CS तुम्हारा एक रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये समझो रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस हो गया, साथ में एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है V0/S। प्लस साइन लगाया है यहाँ पे ऊपर क्योंकि यहाँ प्लस के साथ आया, इंडक्टर में माइनस के साथ आया था तो यहाँ माइनस लगाया था, ठीक है, ध्यान रहे। तो कैपेसिटर हमारा कहाँ चेंज होगा? इसमें C को आप 1/CS कर दीजिए, चुपचाप सिंपल लगा दीजिए केवीएल, वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ओम में उसका यूनिट हो चुका है 1/CS होने के बाद। तो इंडक्टर को आप LS कर दीजिए एस डोमेन में, कैपेसिटर को 1/CS कर दीजिए, और अगर इनिशियल कंडीशंस कुछ हैं तो साथ में एक वोल्टेज सोर्स भी लगेगा, इंडक्टर में LI0 का और कैपेसिटर में लगेगा V0/S का, ठीक है। ये चीज आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये आपको ध्यान है तो बाकी सारी सर्किट सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलते हैं सर्किट की तरफ। रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट टू वेरियस फंक्शन, इसमें यही तो खास बात है लाप्लास की। अब हमको सिर्फ स्टेप तक लिमिटेड रहने की जरूरत नहीं है, कोई भी फंक्शन ले लें, हम स्टेप ले लें, इम्पल्स ले लें, रैंप ले लें, साइनसोइडल ले लें, कोई फंक्शन ले लें, आराम से हम रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें देखते हैं t<0 पे मान लिया सर्किट ओपन था, t=0 पे क्लोज हुआ, इसका मतलब इनिशियली कोई करंट इसमें नहीं होगी, तो I0 जो भी होगा इंडक्टर में वो 0 है।
तो मान के चलते हैं कि आई जीरो इज इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन। फाइनल ब्रेक सर्किट कैसा बनेगा, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये करंट इसमें मान लो आई टी है, इसी का फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो लाप्लास डोमेन में अगर आप सर्किट को कन्वर्ट करेंगे, इस सर्किट को लाप्लास में करेंगे तो ये हो जाएगा वी एस, जो भी इनपुट था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आर को कोई चेंज होता नहीं है, एल की जगह पे आपको हो जाता है एल एस। साथ में एक वोल्टेज सोर्स भी आता है एल आई जीरो का, अभी हमने देखा, लेकिन चूंकि आई जीरो इज इक्वल टू जीरो था तो उस वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, नहीं लगाया। अगर इनिशियल करंट कुछ होती तो वो वोल्टेज सोर्स भी लगता है यहाँ पे, करेक्ट है। अब इसमें करंट जो है हमारी वो आई एस है। अब आप लगा दीजिए सीधे केवीएल, तो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन, वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर प्लस आई एस एल एस, ठीक है। आई एस कॉमन कर लेंगे तो आई एस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वी एस अपॉन एल कॉमन कर लेंगे, अंदर आ जाएगा एस प्लस आर बाई एल। ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है आई एस का। रिस्पॉन्स चाहिए आपको, आई करंट का रिस्पॉन्स चाहिए, आई टी चाहिए, ठीक है। यही करते थे वहां पे भी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ देखिए, अब इनपुट वी जो वी टी था उसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी एस है। अब इनपुट आप कुछ भी रखिए, इम्पल्स रखिए, स्टेप रखिए। अगर इम्पल्स रखते हैं, इफ वी टी जो है वो इम्पल्स है, ठीक है, तो क्या होगा, देन वी एस इज इक्वल टू वन। इम्पल्स का जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन होता है, तो आपका आई एस क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा भाई वन अपॉन एल एस प्लस आर बाई एल। बड़ा सिंपल है, इसका इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, वन अपॉन एस प्लस ए। वन अपॉन एस प्लस ए क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ए टी। तो इसका मतलब सीधे सीधे अगर आई टी आप लिख सकते हैं इसका वन अपॉन एल ई टू द पावर माइनस ए टी। ए क्या है, आर एल, आर बाई एल टी। आपका सेम हो गया, इसको आप करेंगे तो टी बाई टाउ हो जाएगा, टाउ जहां पे एल बाई आर है। तो सेम उसी टाइप की इक्वेशन आ रही है, सोर्स फ्री इक्वेशन जो थी। तो इंपल्स रिस्पांस के लिए जो इक्वेशन जिस तरह की आ रही थी, इंपल्स रिस्पांस के लिए जो रिस्पांस आ रहा था आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ, उसी तरह का रिस्पांस आ गया। लेकिन देखिए कितना इजीली आ गया, करेक्ट है। अब इसी को अगर हम स्टेप रिस्पांस निकालने जाए, इसी में स्टेप रिस्पांस निकालने जाए, स्टेप रिस्पांस का मतलब वीटी जो है आपका यूनिट स्टेप है, इसका मतलब वी एस जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप का वो हो जाएगा वन बाई एस। अब आ जाइए अपने करंट पे, करंट आपने लिखा था आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन एल एस प्लस आर बाई एल, ये लिखा था। वी एस की जगह पे आप रख दीजिए वन बाई एस, तो ये हो जाएगा वन बाई एल। चलिए ऊपर लिख देते हैं एस एस प्लस आर बाई एल, करेक्ट है। अब इसमें चाहिए तो आप रख लीजिए अपना पार्शियल फ्रैक्शन लगा लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे। अब तो आप लगा लेंगे ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस आर बाई एल लिखना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, रेसिडुअल मेथड से निकाल लीजिए क्योंकि सिंपल पोल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या आ जाएगी, अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एस कट जाएगा, एस की जीरो रखेंगे, आर बाई एल, एल कट जाएगा, वन बाई आर आएगा। तो एक तो आना वाला है वन बाई आर डिवाइड बाई एस, और इस बी की वैल्यू निकालनी है तो एस प्लस आर बाई एल कैंसिल होने वाला है, एस की जगह माइनस आर बाई एल लिखने वाले हैं, तो एल बाई आर आ जाएगा, एस एल एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन बाई आर आएगा, एस प्लस आर बाई एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वन बाई आर बाहर ले लीजिए, इनवर्स लाप्लास लीजिए तो आई टी क्या आ जाएगा, वन अपॉन एस का वन होता है, और वन अपॉन एस प्लस ए होता है ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस आर बाई एल इंटू टी। सेम वैसे ही फंक्शन है, देखेंगे आप स्टेप रिस्पॉन्स जैसा आया था, वन बाई आर वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो एक तरह से वही है, वी इन्फिनिटी प्लस वी जीरो माइनस वी इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इस तरह से लिख देते आप। वी इन्फिनिटी क्या है, जो सर्किट में
सॉरी आई इन्फिनिटी क्या है, जो सर्किट में आई बनेगा स्टडी स्टेट में, तो स्टडी स्टेट में इसमें क्या आई रहेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा V बाई आर, V है यूनिट स्टेप मतलब 1, तो 1 बाई आर, 1 बाई आर होना है फाइनल वैल्यू, तो यही तो है फाइनल वैल्यू, यही आया है 1 बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इनिशियल वैल्यू जो कि 0 थी, इनिशियल वैल्यू भी कुछ रहती तो V इन्फिनिटी प्लस V0 माइनस V इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अभी V0 तुम्हारा 0 था, इस तरह का आ गया, तो देखेंगे एक्सप्रेशन वैसा ही मिला, लेकिन कितना ईजी है। एक ही हमने लाप्लास का इक्वेशन लिखा, सिंपल केवीएल बनाया, केवीएल लगाया लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो सर्किट था उस पर, और देखिए इनवर्स लाप्लास लेके फटाफट आ रहा है। इसको रैंप लगाना हो, इसी का रैंप रिस्पॉन्स निकालना हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर रैंप, रैंप के लिए आप ये आपका Vt जो है वो रैंप हो गया, वो T हो गया, तो वहां पे Vs जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर, Vs हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर। अब आ जाइए Is पे, तो Is इज इक्वल टू आपका क्या था, Vs अपॉन L S प्लस R बाई L, Vs रख दीजिए 1 बाई एस स्क्वायर, तो ये हो गया 1 बाई L अपॉन एस स्क्वायर S प्लस R बाई L। अब इसको आप चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन करके लिखिए फिर से, 1 बाई एस ए बाई एस स्क्वायर प्लस बी बाई एस प्लस सी बाई एस प्लस आर बाई एल। एबीसी की वैल्यू निकालिए और इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं बार बार पार्शियल फ्रैक्शन करके वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, एबीसी के टर्म में मैं लिख दूंगा। हम लाप्लास पे और अपने तरीके पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हमारा टाइम किल होगा, तो आप निकाल लेंगे। डाउट होगा तो फिर से हम पार्शियल फ्रैक्शन पे लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम एबीसी की हमारी वैल्यू आ जाए, कैसे आएगी मालूम है आपको, IS क्या है, ये पूरा फंक्शन था, इसमें इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आ जाएगा। और रेसिड्यू थ्योरम लगाना है तो रेसिड्यू थ्योरम लगाइए, ए की वैल्यू निकालनी है तो एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, एस की जगह 0 रख दीजिए। बी की वैल्यू निकालनी है तो भी एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर जो फंक्शन आए उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, फिर एस इक्वल टू 0 कर दीजिए। सी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल एस प्लस आर बाई एल मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ये कट जाएगा, एस की जगह माइनस आर बाई एल रख दीजिए, ये भी सी आ जाएगा। हमारा क्या है, इसका इनवर्स लाप्लास जो लेंगे वो क्या आएगा, जो भी ए की वैल्यू आएगी 1 बाई एस स्क्वायर किसका है, टी का होता है, तो ए टी ये होता है 1 प्लस बी, ये क्या हो जाएगा प्लस सी इंटू 1 अपॉन एस प्लस ए ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आपका इनवर्स लाप्लास हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से एबीसी निकाल लेंगे और ये आपका, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना इजीली कोई भी सर्किट हो हमारा रिस्पांस हम लाप्लास से निकाल सकते हैं। तो लाप्लास अगर आपको अप्लाई करने आता है तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, तो जैसे हम डीसी सर्किट सॉल्व करते थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, चाहे वो 2 लूप हो 3 लूप हो 2 नोड 3 नोड, केवीएल केसीएल नोडल मेश जैसे लगाना सिंपल लगा सकते हैं, क्योंकि एल जो है वो एलएस हो जाता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और कुछ इनिशियल कंडीशन होती है तो उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे देखते हैं अगला। अच्छा, इसी में साइनसोइडल अगर इनपुट हो, अभी तो हम डीसी की बात कर रहे थे रैम की, साइनसोइडल इनपुट भी हम कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइनसोइडल के लिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये ले लीजिए। यहाँ क्या है, यहाँ इनपुट है 50 sin 25t, 50 sin 25t है, t लेस देन 0 पे सर्किट ओपन था, बाद में क्लोज किया है, इनिशियल करंट 0 थी, मान लिया I0 जो है वो 0 है, करेक्ट है। सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट को एस डोमेन में चेंज कर लीजिए, एस डोमेन में चेंज कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट साइन ए टी का क्या है आपने पढ़ा था, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, 50 इंटू ए क्या है 25 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। तो सोर्स जो था इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आएगा, करेक्ट है। आर अपनी जगह रहेगा 10 ओम, एल की जगह आप लिख देंगे एलएस मतलब 5s, एल की जगह एलएस लिखना है, वोल्टेज सोर्स नहीं आएगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन 0 है। चलिए अब हम लगा दीजिए इसमें करंट, कोई IS है तो IS क्या लिखेंगे आप, केवीएल लगा के
सीधे सीधे वी एस बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये समझो रेजिस्टेंस ही है सीरीज में, तो वी आपका क्या है 50 1250 डिवाइड बाई, नहीं इसको तो अच्छा क्यों आगे बढ़ाना है इतना, उसी में से ले लेना 25 जो चाहिए हमको 25 चाहिए था, तो ये 50 में से ही ले लेते हैं 25, 50 25 इंटू 2 कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्यों लिखें। ये है हमारा 2 इंटू 25, अरे यार हम तो लाप्लास कर रहे हैं, इनवर्स लाप्लास नहीं लेना है, लाप्लास कर रहे हैं तो भाई साइन 80 का a डिवाइड बाई करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, 50 इंटू 25 चलेगा, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 625, ये आया, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 5s, ये आने वाला है, ये आएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, आई एस इज इक्वल टू 1250 डिवाइड बाई, यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, 5 कॉमन कर लीजिए तो एक टर्म आ जाएगा s प्लस 2 और एक टर्म आपका ये है एस स्क्वायर प्लस 625, ठीक है, इसको चाहे आप कैंसिल कर दीजिए ऊपर से, तो ये आ गया s प्लस 2 और एस स्क्वायर प्लस 625, इसको आप लिख सकते हैं, इसको 250 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, तो इसको फिर से आप वैसे लिख सकते हैं, आई एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एस प्लस 2 प्लस बी एस प्लस सी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 625, करेक्ट है। आई एस आपका क्या है, आई एस आपका ये पूरा है 250 डिवाइड बाई एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 625, ए और बी और सी की वैल्यू निकालिए, हो जाएगा काम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ए बी सी की आपकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं सीधे ए बी सी की वैल्यू ले लेता हूँ, आप पार्शियल फ्रैक्शन करके निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है कुछ -3.397, ए आ रहा है कुछ -0.397, बी आ रहा है आपका 0.795 और सी आ रहा है कुछ 0.397, सी इज इक्वल टू 0.397, ठीक है, यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आई एस क्या हो जाएगा, -0.397 डिवाइड बाई एस प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू है 0.795 इंटू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, और सी को अलग लिख लो 0.397 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब कैसे होगा, ये तो 1/s प्लस ए है, e टू द पावर -2t आ जाने है इसका, ये s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया cos 80 मतलब cos 25t, कांस्टेंट पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ क्या है, यहाँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ऊपर ए नहीं है, ऊपर ए नहीं है, तो क्या कर लीजिए 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 25 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 25 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन 25t, तो ये साइन 25t हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट पार्ट है 0.397 बाई 25, ठीक है, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, -0.397 e टू द पावर
0.97 e टू द पावर माइनस 2t, ये IT है, इनवर्स लाप्लास ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा प्लस 0.795 cos 25t, ठीक है। और उधर कितना हो जाएगा 0.397 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा 0.032, वो हो जाएगा 0.032 साइन 25t। आ गया आंसर। तो साइनसोइडल इनपुट हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, साइन का हमको लाप्लास लेना तो आता है, सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ब्रेक कर देंगे, एल एल एस हो गया, इसका सिंपल केवीएल लगा दिया, आई एस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 5s। उसके बाद काम हम कर ही रहे थे, वो फंक्शन बना, पार्शियल फ्रैक्शन लिया, उनकी वैल्यू निकाली, ये लिखा। अब इनवर्स लाप्लास लेने के लिए आपको प्रॉपर फंक्शन पता होना चाहिए कि भाई 1/s प्लस a वाला टर्म है ये, तो e टू द पावर माइनस 80 बनेगा। इधर s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन रहा था, इसका मतलब ये cos 80 वाला है, इसका इनवर्स लाप्लास। उधर बन रहा था सिर्फ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, तो ठीक है, ऊपर a क्रिएट कर लिया हमने, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, साइन 80 कर लिया। ये चीज़ आपको जज करनी है, इसलिए मैंने कह रहा था कि स्टार्टिंग में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिक फंक्शन के हमने पढ़े वो आपको बिल्कुल जबान में याद होनी चाहिए, तो फिर आप ये चीज़ें तुरंत देख लेंगे, अच्छा किसका इनवर्स, इसका इनवर्स क्या बनने वाला है, या हम किस फॉर्म में इसको बना लें, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास आप इजिली आप ले सकते हैं। तो ये सब सर्किट कैसा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, सॉल्व करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, ये देखिए, अब इसमें दो लूप हो जाएंगे। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया हमने, ये लेट्स से क्लोज हो रहा होगा, पहले ओपन था, t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, t लेस देन 0 पे पहले देखें कुछ इनिशियल कंडीशंस थी क्या, हमको इसमें चाहिए इस I2 3 हेनरी में रिस्पॉन्स चाहिए, I2t का रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं जब लेस देन 0 पे सर्किट कैसा था, स्विच ओपन था, इधर का मामला कुछ था नहीं, इसका मतलब I2 जो है इसकी इनिशियल वैल्यू तो 0 ही थी क्योंकि ये ओपन था। I1 जो थे इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू होगी, I1 0, क्योंकि सर्किट इतना सा होगा, इंडक्टर शॉर्ट करेंगे तो ये करंट जो भी आएगी 1/2, ये तो है 1/2 एम्पियर। I1 की कुछ इनिशियल करंट है, I2 की नहीं है। लेकिन जब सर्किट क्लोज हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, उसके बाद जो सर्किट बनेगा उसको आप ले लीजिए लाप्लास डोमेन में। कैसा हो जाएगा, ये 1 था तो 1/s इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये इंडक्टर को 2s लिख दीजिए, 2s साथ में इसकी I1 की इनिशियल वैल्यू भी कुछ थी, तो जो वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं हम LI0 वो भी लगने वाला है इसमें, माइनस प्लस LI0, L कितना था 2 इंटू I0 कितना 1/2, 2 इंटू 1/2 मतलब 1, करेक्ट है। रजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रजिस्टर एज इट इज है 2 ओम का, आगे 2 ओम का यहाँ भी है, ये हो जाएगा 3s, LS हो जाता है। इसकी इनिशियल करंट 0 थी तो यहाँ पे वो वोल्टेज सोर्स नहीं लगा, यही आपको ध्यान देना है, यहाँ इसकी इनिशियल करंट कुछ थी इसलिए यहाँ पे हमको LI0 का वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ा। अब करंट आपकी जो है ये I1s होगी मान लीजिए, और ये हो गई I2s, ठीक है। अब आप लगा दीजिए केवीएल, दोनों मेष में अलग अलग केवीएल लगा दीजिए, इक्वेशन बनाइए, उनको सॉल्व करिए, I2s जो भी आएगा, I2s का जो भी एक्सप्रेशन आएगा इसके टर्म में, उसका इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, खत्म खेल। तो कैसा भी सर्किट आ जाए, चलिए कुछ मैं कर देता हूँ, इसमें अगर लगाइए केवीएल इस लूप में लगाइए तो क्या आएगा, -1/s प्लस 2s इंटू IS -1 प्लस 2 I1s माइनस I2s इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो I1s के साथ क्या क्या आया है, 2s और प्लस 2,
I1s के साथ क्या है 2s प्लस 2, ठीक है। I2 के साथ माइनस 2I2s, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 1/s। ये इक्वेशन 1 हो गई, करेक्ट है। इसी तरह से दूसरे में लगा दीजिए, इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा 2I2s प्लस 3s I2s प्लस 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो I2s के अंदर क्या क्या आ गया 3s प्लस 2, एक यहाँ पे 2 है तो 3s प्लस 4 हो गया और माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। आपको फोकस करना है I2 का रिस्पॉन्स चाहिए तो I2 पे फोकस करना है, क्रैमर्स रूल लगा दीजिए अगर वैल्यू निकालनी है। भाई यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है ना, तो फिर आपको इसमें से वैल्यू उसमें पुट करिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा। क्रैमर्स के हिसाब से कर लेते हैं। तो I2s अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, जो सेकंड कॉलम है वो चेंज होगा, वो क्या होगा इनपुट वाला कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा। तो I1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2s प्लस 2, तो मैट्रिक्स जो ऊपर वाले बनने वाली है 2s प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे I1 का है -2 तो -2। सेकंड कॉलम जो है I2 का कोफिशिएंट जहाँ आता है वहाँ पे हम इनपुट रख देते हैं क्रैमर्स रूल के हिसाब से। तो इनपुट क्या है, इनपुट तो इधर 1 प्लस 1/s 1 प्लस 1/s और इधर 0 है। तो ये तो ऊपर वाली मैट्रिक्स हो गई del1, सॉरी del2, I2 चाहिए तो del2 हो गई, नीचे डिवाइड बाई del मतलब ये कंप्लीट मैट्रिक्स। तो ये हमारी क्या है 2s प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 और I2 इधर है कितना -2 और इधर I2 कितना है 3s प्लस 4। ये आपको लगाने आना चाहिए। क्रैमर्स रूल del1 del2 बाई del कर दिया हमने, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका है। तो कई बार जब एक्सप्रेशन में डील करना है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, यहाँ से हमारा काम आसान होगा, करेक्ट है। तो यहाँ से तो ये 0 हो गया, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1/s। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1/s और नीचे क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा 6s स्क्वायर 6s 8s 6 14s, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6s स्क्वायर प्लस 14s प्लस 8 माइनस 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप चाहिए तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6s स्क्वायर 14s प्लस 4 हो जाएगा वो, ठीक है, 14s प्लस 4 हो जाएगा। अब आप इसमें चाहिए तो अपना जैसे भी हम इनवर्स लाप्लास लेते हैं वो सारा हिसाब किताब इसमें बनाइए, करेक्ट है। तो यहाँ से आपका I2t आ जाएगा सीधे। तो मैं बार बार उस पार्शियल फ्रैक्शन इनवर्स लाप्लास पे नहीं जा रहा हूँ, हम ये देख रहे हैं कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये हमारे जो सर्किट सॉल्विंग है, जो रिस्पॉन्स सॉल्विंग है, रिस्पॉन्स निकालने वाला, उसको कैसे ईजी बना दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक एक्सप्रेशन आएगा, जैसे हम सब काम करते जा रहे हैं उसी तरह से काम करिए, उसका इनवर्स लाप्लास लीजिए, I2t आ जाएगा। तो यहाँ बस खास बात क्या है कि आपको लाप्लास पे काम करना आना चाहिए, इसलिए मैंने पहला लेक्चर जो है लाप्लास पे डिस्कस किया। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, इनवर्स लाप्लास लेना, पार्शियल फ्रैक्शन करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको प्रॉपर आना चाहिए, इनवर्स लाप्लास लेना आना चाहिए, दो चीज़ आती है तो ये चैप्टर जो है उसमें कुछ नहीं है। ये तो वैसे ही है, सर्किट चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, हमने सॉल्व किया है, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस सब कुछ, तो वो तो हम KVL कैसे लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लेंगे। लेकिन जो एक्सप्रेशन बनेगा लास्ट में, उस एक्सप्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन लेके इनवर्स लाप्लास लेना आपको आना चाहिए, ये इसमें प्री रिक्वेस्ट है। इसलिए मैंने पहला वो लेक्चर लिया, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से करें और फिर यहाँ हम आराम से अपना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
करेंगे इसको भी।